बेटा आज इस लेक्चर में जो है वो हम लोग देखने वाले हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो किस तरह से जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं और कैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो ये सब करने को जो है वो हेल्प कर रही है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, सब कुछ क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लाइन टू लाइन एक एक चीज जो है बेटा जी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए, सारा लेक्चर जो है बेटा जी नोट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स जिसके अंदर, इसको मैं एक सिंपल भाषा में समझाता हूं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोगों के पास जो है उसके मेटल के ऊपर जो है वो एक पॉजिटिव तरह का चार्ज जो है वो रहता है। एक टर्म मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का टर्म है विच इज लीगेंड्स। लीगेंड्स जो है वो हम लोगों के पास एक नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशी है या एक ऐसा न्यूट्रल स्पीशी है जिसके पास फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं डोनेट करने के लिए। तो ये पर्टिकुलर जो लीगेंड्स हैं ये इस मेटल को अप्रोच करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इस मेटल का साइज छोटा है, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रिंसिपल है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हम लोगों के पास जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अट्रैक्शन इस हिसाब से होता है, या मेटल के डी ऑर्बिटल्स जो है वो एम्प्टी रहते हैं इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, जिसमें एक सर्टेन ज्योमेट्री जो है वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट इन लीगेंड्स के साथ जो है वो फॉर्म कर रहा है। इसी को हम लोग जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने पास जो है वो यहां पे बोल देते हैं। तो यहां पे देखो, या तो ये मेटल आयन जो है वो न्यूट्रल स्पीशीज के साथ बाइंड कर रहा है या ये एनायंस के साथ जो है वो बाइंड कर रहा है। तो किस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हम लोगों के पास हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन के ऊपर जो है वो 3 पॉजिटिव चार्ज है और जो CN है बेटा जी हम लोगों के पास इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है। और आयरन जो है वो CN के साथ कुछ इस तरीके के कंपाउंड का जो है वो फॉर्मेशन करता है, जिसके अंदर 6 जो साइनाइड आयन जिसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है वो जाके आयरन 3 पॉजिटिव पे एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर लेता है और इसको जो है वो हम लोग एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो बोल देते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना रहे हैं। इसका रीजन यहां पे एक्सप्लेन कर रखा है कि इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो है वो स्मॉल साइज मेटल आयंस का होने की वजह से और काफी ज्यादा चार्ज इनके ऊपर जो है वो रहता है, और साथ में जो है वो डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी है जहां पे जाके ये लीगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को या लोन पेयर्स को या नेगेटिव चार्ज को मेटल के अंदर जाके जो है वो बिठा देता है। मतलब मेटल के घर पे कमरे खाली हैं तो ये बहुत खुशी खुशी जो लीगेंड्स हैं उसके साथ जाके रैन बसेरा कर लेते हैं और हम लोगों के पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो कर देते हैं। तो यहां पे कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, इसको पूरा का पूरा मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन यहां पे हम लोग देखेंगे एक तो साइनाइड वाला कंपाउंड है, यहां पे जो है वो साइनाइड वाला कंपाउंड है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर आयरन जो है वो 2 पॉजिटिव स्टेट में प्रेजेंट है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर आयरन जो है वो 3 पॉजिटिव स्टेट में प्रेजेंट है। इसी तरह से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर हम लोगों के पास कॉपर जो कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट है वो भी इस तरह के न्यूट्रल लीगेंड के साथ जो है, अमोनिया जो है वो न्यूट्रल है फिर भी कॉपर के साथ जो है वो अटैच हो रहा है। क्यों? क्योंकि अमोनिया के ऊपर जो है वो एक लोन पेयर प्रेजेंट है जो कि कॉपर जो है वो अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। ऐसी प्लेटिनम भी इसी तरह से जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो फॉर्म कर रहे हैं, एक उसका छोटा साइज है, दूसरा उसके ऊपर चार्जेस जो है वो ज्यादा है, तीसरा उसके घर पे कमरे खाली है, मतलब एम्प्टी डी ऑर्बिटल के प्रेजेंट होने की वजह से जो है वो हम लोगों के पास जो भी हम लोगों के पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं। आई होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैटालिटिक प्रॉपर्टीज जो है वो किस तरीके से ये सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो कर रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेमस कैटालिस्ट जो है वो आपको जानने हैं। तो देखो, कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो है ना उसकी मेन एक कारण है जिसकी वजह से ये कैटालिटिक प्रॉपर्टीज जो है वो शो कर रहे हैं। तो मेजर इसमें कारण जो और रीजन जो है वो हम लोगों के पास क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो गेन कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करने की प्रॉपर्टी की वजह से बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे हम लोगों के पास जो है वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैटलिस्ट्स की फॉर्म में जो है वो एक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास एक आयरन का जो कंपाउंड एलिमेंट है वो Fe2 पॉजिटिव स्टेट में भी प्रेजेंट है और हम लोगों के पास Fe3 पॉजिटिव स्टेट के अंदर भी जो है वो प्रेजेंट है। कई बार क्या रहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर ये
जो स्टेट है, जो कि 2 पॉजिटिव वाली स्टेट है, ये इंटरकन्वर्टेबल रहती है और बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस जो आज के लेक्चर में ही आगे हम लोग देखने वाले हैं, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारी कैटलिस्ट की फॉर्म में जो है इन पर्टिकुलर आयंस को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद वेनेडियम का जो पेंटा ऑक्साइड है V2O5, इसको हम लोग यूज करते हैं कॉन्टेक्ट प्रोसेस। हम लोगों के पास सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन का जो प्रोसेस है, तो इसमें हम लोग जो है वो V2O5 को यूज करते हैं। आयरन को जो है वो हम लोग हेबर्स प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। हेबर्स प्रोसेस जो है वो हम लोगों के पास अमोनिया का फॉर्मेशन जो है वो हम लोग हेबर्स प्रोसेस में जो है वो कर रहे हैं। निकल को हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में हम लोगों के पास जो भी डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के जो है वो बॉन्ड्स हैं या कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, उसको हम लोग एक सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स के अंदर जो है वो चेंज कर देते हैं और इसको जो है वो हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन बोल देते हैं। और ये हाइड्रोजिनेशन निकल कैटालिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कई बार प्लेटिनम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में भी जो है वो हो जाती है। तो कैटालिटिक जो है वो इंपॉर्टेंस अगर देखी जाए तो वेनेडियम बहुत फेमस कैटालिस्ट की फॉर्म में एक्ट कर रहा है, आयरन काफी इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट है, प्लेटिनम बहुत अच्छा कैटालिस्ट है, निकल बहुत अच्छा कैटालिस्ट है। तो ये सारे के सारे कैटालिस्ट जो है वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाली फैमिली को जो है वो बिलोंग करते हैं। आगे हम लोग और चीजें जो है वो देखने वाले हैं। ये कैटालिस्ट जो है वो हम लोगों के पास हेल्प कर रहे हैं, किस चीज के अंदर जो हेल्प कर रहे हैं, जो रिएक्टेंट हमारे मॉलिक्यूल जो है वो चूज कर रखा है या जिसकी रिएक्शन हमने करवानी है, वो इन कैटालिस्ट के सरफेस पे आके इनके साथ एक छोटी सी बॉन्डिंग जो है वो फॉर्म करता है, फिर आपस में बैठ के केमिकल रिएक्शंस करते हैं रिएक्टेंट्स, और बाद में ये बॉन्डिंग ब्रेक करती है और ये कैटालिस्ट को छोड़ के जो है वो एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो कर देते हैं। तो ये हेल्प एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करने की, ताकि वो रिएक्शन आराम से इजीली जो है वो हो सके, वो काम जो है वो यहां पे कई बार कैटालिस्ट का जो है वो रहता है। तो यूजुअली कैटालिस्ट के सरफेस के ऊपर जो भी हमारे पास जो है वो फर्स्ट रो के कैटालिस्ट हैं, 3D सीरीज के जो कैटालिस्ट हैं, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ एक शॉर्ट टर्म बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ताकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक जगह बैठ के आपस में जो है वो रिएक्शन कर सके। जब वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, फिर ये जो बॉन्डिंग उन्होंने टेम्परेरीली कैटालिस्ट के साथ जो है वो बना रखी है वो रिमूव हो जाती है और एक नए रिएक्टेंट से जो है प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे, दिस इफेक्ट हैज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट द कैटालिस्ट सरफेस, आल्सो वीकनिंग द बॉन्ड ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर। तो मतलब मेन इसमें यही समझा रखा है कि ये जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैटालिस्ट के सरफेस के साथ एक बॉन्डिंग बना रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है। इन मॉलिक्यूल्स की जो रैंडमनेस है वो कम हो जाती है, जिससे कम एनर्जी जो है वो खर्च करनी पड़ती है इनको जो है वो एक प्रोडक्ट साइड पे चेंज करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई गैस का मॉलिक्यूल है, उसके अंदर रैंडमनेस बहुत ज्यादा रहती है। रैंडमनेस बहुत ज्यादा होने की वजह से उन मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करवाना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो हम उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कैटालिस्ट से जो है वो लोअर कर देते हैं। ये आपने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा था। तो ये इंपैक्ट जो है वो कैटालिस्ट क्रिएट कर रहा है, जो कि एक पहले हायर एनर्जी वाला पाथ मॉलिक्यूल चूज कर रहा था प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, अब उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का जो है वो एक लोअर एनर्जी वाला पाथ जो है वो आ जाता है, जिससे वो रिएक्शन की फिजिबिलिटी और यील्ड और आसानी और खर्चा जो है वो एकदम ऑप्टिमम जो है वो होता है, जिसकी वजह से जो है वो हम लोग यहां पे इन कैटालिस्ट को, इसी ब्लॉक के एलिमेंट्स के कैटालिस्ट को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करेंगे, बहुत ही एक फेमस रिएक्शन है जिसके अंदर एक आयोडाइड का मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट कर रहा है S2O8 नेगेटिव के साथ, और हम लोगों के पास जो है वो ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो हो रही है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन की अगर बात की जाए बेटा जी, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर जो है वो हम लोगों के पास एक आयरन का 3 पॉजिटिव कैटालिस्ट जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। अब इस रिएक्शन को ना मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं। एक तो ये आयोडाइड आयन जो है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान से देखो, ये हम लोगों के पास क्या है, एक आयोडाइड आयन है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है। एक पर सल्फेट आयन बोलते हैं इसको। यहां पे जो है ये हम लोगों के पास एक पर सल्फेट आयन है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो S2O8 नेगेटिव जो है वो SO4
टू नेगेटिव के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। तो दो चीजें जो है वो यहां पे देखने को मिल रही हैं। अब इसमें आयरन क्या रोल प्ले कर रहा है? आयरन एक बहुत इंपॉर्टेंट और चालाकी वाला रोल जो है वो यहां पे प्ले कर रहा है। वो क्या करता है, पहले आयोडीन के साथ जो है वो 3 पॉजिटिव वाले को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं। आयरन की क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आयरन जो है वो 2 पॉजिटिव में चेंज हो जाता है और साथ में आयोडीन जो है वो अपने को मिल जाता है। अब इसमें करा क्या, आयोडीन ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो आयरन को लूज कर दिया, आयरन ने वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसकी 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो होगी। मतलब आयोडीन यहां पे जो है वो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है। अब आयरन ने इलेक्ट्रॉन जो है वो क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि भाई उसकी 3 पॉजिटिव के साथ साथ जो है वो 2 पॉजिटिव भी एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट थी, जिसकी वजह से उसने कहा खुशी खुशी यार मेरे को दे दे, मैं रख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे को। तो जिसकी वजह से Fe3 पॉजिटिव जो है वो हमारे पास Fe2 पॉजिटिव के अंदर जो है वो चेंज हो गया। अब यहां पे दोगला जो है वो पन यहां पे आयरन जो है वो दिखा रहा है। अब ये जो Fe2 पॉजिटिव है वो जाके खड़ा हो गया पर सल्फेट के मॉलिक्यूल के सामने कि भैया आयोडीन ने तो ऐसे ऐसे किया, मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तू क्या दे रही है? ओ भैया ये बड़ा चालाक निकला। ये कह रहा था जो इलेक्ट्रॉन जो है वो तेरे को आयोडीन ने दिया वो पहले मेरे को वापस कर। थोड़ा लंबा चौड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है, डर गया आयरन और आयरन ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको पकड़ा दिया। ये पर सल्फेट जो आयन था वो एक सल्फेट आयन के अंदर जो है वो चेंज हो गया और आयरन को बेचारे को फिर से कंगाल जो है वो छोड़ दिया। तो भैया इससे क्या सीख मिलती है आपको? लालच बुरी बला है। एक आधे स्टेप में जो आपको इलेक्ट्रॉन मिला था उसको चला जा रहा है, उसको लगा कि यार एक छोटा सा आदमी मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो बड़ा लंबा चौड़ा आदमी जो है वो शायद 2 दे देगा। अब भाई उसी चीज की भूख ने जो है इस बेचारे की इज्जत लुटा दी और आयरन जो है वो 2 पॉजिटिव से फिर से जो है वो 3 पॉजिटिव स्टेट में चेंज हो गया। तो मतलब ये तो सब मजाक की बात है। तो मेन इसमें ये देखो कि ये कैटालिस्ट की फॉर्म में क्यों काम किया, क्योंकि जैसे इसको हमने रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल किया था एज इट इज जो है वो हम लोगों के पास बाहर जो है वो निकल के आ रहा है, बट बीच में अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज कर रहा है, जिससे डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हम लोगों के पास जो है वो हो रहा है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।